जय श्री हरि प्यारे भक्तगणों, आज आपके लिए लेकर आए हैं श्री हरि विष्णु की तिरुपति बालाजी बनने की एक बहुत ही पौराणिक कथा। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थीं। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अतः उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। तो जानते हैं। महादेव शिव जी की जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धांगिनी पार्वती हैं, किंतु उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा है, उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व के में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसीलिए संभवतः लक्ष्मी जी का निवास वक्ष स्थल बना। अब चलते हैं उस कथा की तरफ जिसमें श्री हरि विष्णु जी को तिरुपति बालाजी का रूप दिया गया। तो आइए दोस्तों, एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णुलोक पहुँचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन में बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञफल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहाँ धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गईं। विष्णु जी ने उन्हें हर जगह ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटनाचक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा आर्त प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहयोग भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला श्रीमलय कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषांचलम भी कहते हैं।
यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसके 7 चोटियां हैं, जो आदिशेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शैलांद्री, नीलांद्री, गरुणांद्री, अंजनांद्री, वृषभांद्री, नारायणांद्री और वेंकटांद्री आदि है। तो दोस्तों, ये थी श्री हरि विष्णु की तिरुपति बनने की कथा। आपको ये कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और सुंदर कथा और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कहानी सुनो के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा, पौराणिक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि, जय श्री बालाजी।